गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह डायर प्रवक्ता सोनभद्र डीएलएड के इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड 4th सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज फिर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी आप लोग का इस पेपर का पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया है, परंतु परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टि से कोशिश किया जा रहा है कि कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की जाए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या आशय है। प्रश्न है एमडीएम पंजिका से आपका क्या आशय है। इसका उत्तर है एमडीएम पंजिका विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन के पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या तथा मेनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का विवरण रहता है। अगला प्रश्न है कन्वर्जन कास्ट से आपका क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे कन्वर्जन कास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है। इसका उत्तर है अभिभावक द्वारा अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जो उनके स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील करने की क्षमता विकसित हो सके। अर्थात बालकों को चाहे विद्यालय हो या घर परिवार हो, शैक्षिक वातावरण मुहैया कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। इसका उत्तर है इस परिषद की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। इसका उत्तर है स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में 2004 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी है। कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के कार्य बताइए। इसका उत्तर है केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक प्रदर्शन अर्थात ईटीवी एवं शैक्षिक रेडियो अर्थात ईआर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उसके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान
शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, नीपा के उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है, नीपा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना। नंबर 2, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर निर्धारित शोध पत्र तैयार करना और उसका प्रकाशन करना। नंबर 3, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान करना। नंबर 4, देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों के परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना आदि। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका उत्तर है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है, उत्तर प्रदेश राज्य की SCERT की स्थापना लखनऊ में सन 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, राज्य शिक्षा संस्थान के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1, शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध। नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन कार्य। नंबर 3, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है, राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है, राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, वर्तमान में नाम प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 कार्य लिखिए। इसका उत्तर है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के 2 प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों का लेखन, संशोधन व परामर्श देना। नंबर 2, विज्ञान एवं गणित शिक्षा के अंतर्गत उन्हें उन्नतशील बनाने हेतु शोध कार्य करना आदि। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कि राज्य हिंदी संस्थान SCERT एक आनुषंगिक संस्थान है जो वाराणसी, बनारस में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? इसका उत्तर है, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान के कोई 2 कार्य लिखिए। इसका उत्तर है, राज्य हिंदी संस्थान के 2 प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान का कार्य करना। नंबर 2, प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों का लेखन करना, अनुश्रवण व परीक्षा का कार्य करना आदि। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव इस समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वाधान में इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में की गई थी।
जो निर्देशन जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग के रूप में कार्यरत है। यह मनोविज्ञान शाला प्रदेश में शैक्षिक परीक्षणों को संपादित कराता है और आगे की शिक्षा व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन, निर्देशन व उपबोधन का भी कार्य करने का प्रयास करता है। आज मैं समझता हूँ कि आप अपने घर पे अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मन लगाकर जिस काम में आप लगे हैं अपनी 100% ऊर्जा का उपयोग करने का हमेशा प्रयास करें, ताकि आप अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति करने के ट्रैक पर आगे बढ़ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शंकर सिंह डायर सोनभद्र आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग इस तरह से परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर ही अब चर्चा करने का ही प्रयास करेंगे, ताकि आपके परीक्षा की तैयारी कराई जा सके। थैंक यू वेरी मच।